फ्लूइड मैकेनिक्स में दो पार्ट हैं, कौन कौन से? हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। और हाइड्रोस्टैटिक प्लस हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक से दो क्वेश्चन नीट में, जेई में एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। नीट में पक्का हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, सरफेस टेंशन प्लस विस्कोसिटी, ये मिला के 3 क्वेश्चन, ठीक है। जेई में एक क्वेश्चन, जो आप अभी आपका विस्कोसिटी चल रहा है ना, अभी सरफेस टेंशन चलेगा, ये सब टॉपिक मिला के, तो वो तो आपका वहां कवर हो गया, ये यहां कवर कर लो आप लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं यार फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया, फ्लूइड एट रेस्ट, डायनेमिक्स हो गया कौन सा? फ्लूइड इन मोशन। इसमें बेसिकली प्रेशर के बारे में बात होगी, किसमें? हाइड्रोस्टैटिक्स में। और यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक्स में एनर्जी के बारे में, थोड़ा शायद आपको याद होगा बर्नौलीज थ्योरम, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स में। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देखिए भाई एक कंटेनर है, कंटेनर में आपने लिक्विड फिल कर दिया, इसकी हाइट कितनी है? h। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? a, ठीक है। तो बॉटम पे प्रेशर आएगा, क्यों आएगा बताओ? मतलब किसकी वजह से आएगा? नहीं, पानी की किस क्वांटिटी की वजह से? वेट की वजह से ना, समझे? तो एक काम करो आप, इसकी हाइट h है, क्रॉस सेक्शन एरिया a एंड डेंसिटी रो, ठीक है। तो जो बॉटम में प्रेशर आएगा वो वेट की वजह से आएगा, जितना वेट होगा उतना ही एग्जैक्टली बॉटम पे फोर्स लगेगा, उसको एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो प्रेशर आ जाएगा यार। तो बताओ इसमें कितना वाटर है, बता सकता है कोई? इसमें कंटेनर में कितना वाटर फिल्ड है इन टर्म्स ऑफ मास? कौन बताएगा भाई, बताओ। हाँ, एरिया ए है, हाइट है, डेंसिटी रो, कितना मास है बताओ? वॉल्यूम कितना है? नहीं, ए इंटू एच, वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो मास आ जाएगा यार। एच वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, मास आएगा, उसको जी से मल्टीप्लाई करते हैं, वेट आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली वेट लिख रहा हूं, वेट इज इक्वल टू रो ए एच जी। क्या बात समझ में आ रही है? अरे एच वॉल्यूम हो गया ना यार, मास इंटू जी, वेट हो गया। तो जितना इस वाटर का वेट होगा उतना ही क्या होगा? बॉटम पे फोर्स लगेगा। आप सबको पता है प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो रो ए एच जी बाई ए कर देते हैं, एंड दिस इज रो जी एच। तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है प्रेशर का, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है कि अगर कहीं पे एच हाइट तक वाटर फिल्ड है, डेंसिटी रो है, इतना बॉटम पे प्रेशर आएगा, रो जी एच। और अगर एटमॉस्फेयर ऐड कर दे तो भाई ऊपर एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर होता है, इसको नोट करो पहले। डब्ल्यू वेट हो गया ना यार, वही फोर्स हो गया, फोर्स अपॉन एरिया रो जी एच। ये है ना, ये वेट हो गया, अपॉन एरिया करते हैं, एरिया से कैंसिल हो गया, रो जी एच आ गया, ठीक है। अभी क्या बताओ, बॉटम पे नेट प्रेशर कितना होगा? क्यों भाई, मैं आपसे पूछूं बॉटम पे नेट प्रेशर कितना होगा? तो पीएटीएम भी तो लग रहा है ऊपर भाई, पीएटीएम हर जगह होता है पता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर उसका प्रेशर हर जगह होता है, तो बताओ नेट प्रेशर कितना है बॉटम?
अरे भाई बॉटम पे नेट प्रेशर कितना आ जाएगा, पी ए टी एम प्लस रो जी एच, समझे। तो जो नेट प्रेशर आएगा उसको कितना बोलोगे आप, पी ए टी एम प्लस रो जी एच, ये नेट प्रेशर आ गया, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो ऑलरेडी लग रहा था, ये नेट प्रेशर हो गया, समझे। तो जितना एटमॉस्फेयर से ऊपर होता है उसको बोलते हैं गॉज प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे गॉज प्रेशर कितना है, तो ये क्या होता है, कहीं भी जितना प्रेशर होगा उसको आप क्या करोगे, उससे आप एटमॉस्फेयर को क्या कर दोगे, या एटमॉस्फेयर तो हर जगह होता है, समझ गया ना। तो एटमॉस्फेयर जितना ऊपर होगा, भाई यहाँ भी रूम में कितना प्रेशर है एटमॉस्फेयर, उससे जितना ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे गॉज प्रेशर। तो यहाँ पे कितना है बताओ, पी नेट माइनस पी ए टी एम। तो बेसिकली जो रोजीएस था ये हमारा क्या हो गया, ये गॉज प्रेशर हो गया, नोट कर लो इसको। अरे एटमॉस्फेयर से जितना ऊपर होगा उसको बोलते हैं गॉज प्रेशर, जितना ऊपर होगा। हाँ, किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऐड होगा ना, कहीं भी जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर तो लगा ही रहा है अपना प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर से जितना ऊपर प्रेशर आता है उसको गॉज प्रेशर बोलते हैं बस, और कुछ नहीं इसका मतलब, समझे। तो जो रोजीएस था यहाँ पे कौन सा प्रेशर था, ये गॉज प्रेशर था, एटमॉस्फेयर से रोजीएच ज्यादा है यहाँ पे, पीएटीएम प्लस रोजीएच हो गया ना, समझे। ये गॉज प्रेशर है, हालांकि इसका कहीं आगे यूज नहीं होगा, समझे। नोट्स पे पढ़ोगे आपको कहीं मिल जाएगा गॉज प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर से जितना ऊपर होता है उसको बोलते हैं गॉज प्रेशर, ठीक है। यूनिट क्या बनेगी भाई, सबको प्रेशर बारे में पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल सब यूनिट होती है इसकी, ठीक है। अब इसमें लिखो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नोट कर लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बताओ भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है कोई बताएगा? नहीं 1 एटीएम तो हो गया, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बताओ कितना होता है। देखो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, says 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना दिस इज पीएटीएम, समझे। और किसके इक्वल होता है, ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे आप 76 सेंटीमीटर हाइट की मर्करी फिल कर दो, समझे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कहीं पे 76 सेंटीमीटर हाइट की क्या फिल कर दी, मर्करी फिल कर दी है, तो उसके बॉटम जो प्रेशर आता है वो किसके बराबर होता है, वो एटीएम के बराबर होता है, समझे। तो इसका मतलब आपको पता है प्रेशर रोजीएच होता है, और जो मर्करी की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। बहुत ज़्यादा होती है, वाटर से 13.6 टाइम्स हैवियर होता है मर्करी। मतलब अगर आप पानी की बोतल में जो 1 लीटर की बोतल होती है उसमें मर्करी फिल कर दी जाए तो लगभग 13-14 किलो की हो जाएगी। वाटर कितना होता है 1 लीटर बोतल में, 13.6 टाइम्स हैवियर होता है ना, बहुत ज़्यादा हैवी होती है। ये रोएम मतलब डेंसिटी ऑफ मर्करी, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सर ये जो आपने 76 सेंटीमीटर इसका मतलब, ये अगर इतनी मर्करी फिल करोगे तो इसके बॉटम पे प्रेशर आएगा, और जो पी एटीएम का दोनों क्या होंगे, इक्वल प्रेशर होंगे। मैं बता रहा हूं भाई कितना प्रेशर होगा, रोजीएच होगा ना। अगर आप रोजीएच की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 एटीएम। आगे वैसन में, ठीक है। अब इसमें बहुत से छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले लिखो आप इसमें हेडिंग डालिए, फोर्स ऑफ, लिखिए आप फोर्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा ये बताओ प्रेशर एक्ट किधर करता है, प्रेशर का डायरेक्शन क्या होती है बताओ। बताओ भाई तुम लोग बताओ, प्रेशर की डायरेक्शन क्या होती है।
डिपेंड करेगा ना सर, कंटेनर क्लोज मतलब या ये मैं पूछ रहा हूँ प्रेशर का इफेक्ट कैसे फील होता है, समझो प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती पहली बात, कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, ठीक है। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है बताओ, कहीं पे अगर प्रेशर है तो तुमने जहां पे उसको कन्फाइन कर रखा है उसमें वॉल पे क्या करेगा, अरे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अब सपोज इस कमरे में गैस भरी हो, एकदम से प्रेशर बढ़ा दिया जाए बहुत तेजी से, सब दरवाजे वाजे बिल्कुल बंद है और कहीं से एकदम से इसमें हवा पंप कर दें बहुत सारी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब बताओ इस वॉल पे किधर फोर्स आएगा, सामने वाली वॉल पे, उधर इस वाली वॉल पे इधर आएगा, समझ गया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो होता है क्या है, जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो सरफेस के पर कहीं भी देखो 3D स्पेस में चारों तरफ इफेक्ट होता है प्रेशर का, ये नहीं एक डायरेक्शन में इफेक्ट है। सबको पता है फुटबॉल में हवा भरते हो तो क्या होता है बताओ, बराबर एक्सपेंड करता है ना। तो जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स आता है वो हमेशा क्या करेगा बताओ, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो लिख लो आप साइड में, कहीं वहीं लिख लेना, पीछे लिखना आप प्रेशर इज, हाँ जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक वर्ड समझते हो, आइसोट्रॉपिक मतलब तो ऐसी क्वांटिटी जो सब तरफ क्या हो, बिल्कुल बराबर हो। जब लाइट होती है आइसोट्रॉपिक, लाइट रख दो किसी सोर्स को तो लाइट चारों तरफ क्या निकलती है, बराबर निकलती है ना। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक, ठीक है। इक्वली फेल्ट इन ऑल डायरेक्शंस, इक्वली फेल्ट इन ऑल डायरेक्शंस, हर तरफ बराबर लगेगा। एंड एक्ट्स से मेरा मतलब है फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ प्रेशर एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द, एंड ऐसे लीजिए फोर्स ऑफ प्रेशर एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो जहां उसको सरफेस पे ला उसके हमेशा क्या करेगा वो, परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। और उसका इफेक्ट हर डायरेक्शन क्या होता है, बराबर, चारों तरफ बिल्कुल बराबर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने हेडिंग क्या लिखी थी, हाँ अब इस पे बनते हैं क्वेश्चन, ये एकेडमिक में नहीं था, ठीक है। जे नीट में से क्वेश्चन आते हैं, समझो आप। चलो तुम लोग एक आंसर दो मुझे, एक क्यूब है, क्यूबाइड ले लेते हैं, ठीक है। और क्यूबाइड में मैंने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। एल बी एच वाटर फील्ड है पूरा टॉप तक, ठीक। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बॉटम पे कितना फोर्स आएगा, कैसे निकालोगे, कुछ नाम लिख देते हैं इसके, ए बी सी डी ई एफ जी एच फोर्स। व्हाट इज फोर्स एट द बॉटम, अरे वेट निकाल दो ना यार वाटर का, क्यों, वाटर का जितना वेट है वो कहाँ लग रहा है, बॉटम पे लग रहा है ना। या प्रेशर निकाल के एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों भाई, बॉटम पे हर जगह प्रेशर क्या है बताओ, अरे सेम है ना यार प्रेशर, बॉटम पे जगह यार, व्यवस्था बुला दो ना, तुम बुला दो, बॉटम पे हर जगह प्रेशर क्या है, सेम है। तो फोर्स कितना आएगा, रोजिएज इनटू एरिया। अब एक काम करो, अगर इसमें वाटर फील्ड है, ठीक है, इसमें पूरे में वाटर फील्ड है, ठीक है, और मैं आपसे इस वॉल पे फोर्स पूछ लूं, किस पे, ए डी एच ई, ये वॉल सामने, ये जहां पे इस सोचो ये पानी भरा है, ये वॉल है सामने वाली, इस पे मैं आपसे फोर्स पूछ लूं, कैसे निकालोगे बताओ। मैं बता कुछ असाइनमेंट है ना, जो पे असाइनमेंट पड़ा था मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं बताता हूँ इसको निकाल के देगा। अभिजीत सर को पहले नोट करा दो कौन कौन से असाइनमेंट है, सर मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं चेक करके बताऊंगा कौन से को देखना। हाँ भाई बताओ भाई कैसे फोर्स निकालोगे, किस वॉल पे निकाला फोर्स, समझ रहे हो, किस वॉल पे, ये वाली यार जिसमें पानी है, ऐसे यहाँ पे फील्ड है, कैसे निकालोगे फोर्स बताओ। अरे वाटर का प्रेशर लगेगा ऐसे, तो उस वॉल पे धक्का लगेगा ना बाहर की तरफ, तो कैसे निकालोगे आप लोग फोर्स, क्या करोगे बताओ। प्रेशर इनटू एरिया होता है फोर्स, वो तो होता ही नहीं होता है। क्या तुमको इस वॉल का एरिया पता है, पता है ना कितना है,
दिख रहा है ना सामने, एच और बी, कितना, बी एच, पता है ना एरिया। तो एरिया पता है तो फोर्स कैसे निकलता है? अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे यार? फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया होता है फोर्स, ठीक है। एरिया पता है तो क्या मिल जाए तुमको? अरे भाई एरिया पता है, फोर्स पूछ रहा हूँ तो तुमको क्या चीज़ मिसिंग है? प्रेशर मिसिंग। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? प्रेशर मिसिंग है ना, ठीक है। तो अब ये बताओ प्रेशर कैसे निकालोगे? एटमॉस्फेयर छोड़ लो, एटमॉस्फेयर छोड़ देना नहीं है मान। एटमॉस्फेयर के अलावा मतलब हमें इस वाटर का फोर्स निकालना है। अभी एटमॉस्फेयर भूल जाओ। इस वॉल पे सोचो ना, इस वॉल पे हमें प्रेशर पता करना है, नहीं समझ में बात? अच्छा बॉटम में क्या होगा प्रेशर बताओ? रोजी एच होगा ना। कैसे पता चला? प्रेशर क्या होता है? डेप्थ के हिसाब से होता है ना। इस वॉल पे नहीं पता कितना प्रेशर है सामने, इस वॉल पे डेप्थ बोलो ना, ये डेप्थ होगी उतना प्रेशर होगा ना। कितना प्रेशर आएगा बताओ फिर? अरे हर जगह अलग नहीं होगा प्रेशर यार पानी भरा हुआ है इसमें, तो तुमको क्या लगता है कि यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ हर जगह सेम होगा प्रेशर? सेम क्यों होगा यार? कहाँ ज़्यादा होगा प्रेशर बताओ? प्रेशर रोजी एच होता है ना। एच क्या होता है? हाइट नहीं, डेप्थ बोलो, ऊपर से कितना नीचे है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हर जगह प्रेशर लगा हुआ, तो समझ नहीं आ रहा तुम कोई बात? सबसे नीचे सबसे ज़्यादा आएगा प्रेशर, और सबसे ऊपर क्या होगा? नहर की पटरी नहीं देखी है? नहर के किनारे जो रोड होती है कैसी बनी होती है बताओ? वो ऐसे होती है टैपर्ड। कभी भी ध्यान दो, जो डैम होता है ना, डैम जहाँ पानी भरा होता है बहुत ज़्यादा, उसकी उसमें वॉल बनानी पड़ती है पानी को रोकने के लिए। वो वॉल टेढ़ी होती है ऐसे, समझे? ऐसे तो पहाड़ों के बीच बनाते हैं डैम वैम को कहीं कहीं पे, समझे? तो ऐसे तो पहाड़ से बहुत सारा एरिया कवर कर लेते हैं, लेकिन कहीं तो पानी रोकना पड़ता है ना, तो एक वॉल खड़ी करते हैं बहुत बड़ी। तो वॉल ऐसी होती है, पता है कैसी? इस तरह की वॉल होती है। मतलब ये जैसे वॉल तुम देखो, ये कैसी वॉल है बताओ? सामने फ्लैट दिख रहा है तुमको, और पीछे भी क्या है? फ्लैट। बट जो अगर ये डैम की वॉल होती तो नीचे इसको थोड़ा मोटा कर देते, मतलब पीछे ये जो वॉल है ये ऐसे होती है, ऐसे। क्यों ऐसा होता है बताओ? नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा कंक्रीट लगानी पड़ेगी आपको रोकने के लिए। सीधी वॉल ऐसे बना दोगे अगर, तो अगर यहाँ वाटर भरा हुआ है तो नीचे से क्या करेगा उसको? मतलब तोड़ नहीं देगा, तो तुमको बहुत ज़्यादा मटेरियल लगाना पड़ जाएगा उसको रोकने के लिए। इसलिए ऊपर क्या करते हैं, कम मटेरियल लगाते हैं, नैरो बनाते हैं, और नीचे यहाँ पे जैसे इधर पूरा पानी भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है ना, 100-150 मीटर की हाइट होती है, पानी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं वॉल को, तो बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा होता है। समझ गया आप? अब बात समझ क्या हो रहा है कि मुझे इसका एरिया पता है, किसका? वॉल का एरिया पता है ना। क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स निकालना है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? हर जगह प्रेशर क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे प्रेशर सबसे कम है, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, और बॉटम पे सबसे ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई? समझे? तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ वेरी हो रही होती तो हमें क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट। तो देखो क्या होता है कॉन्सेप्ट इसमें ये जो पूरी वॉल है ना, इसको हम स्ट्रिप से बना हुआ मान लेंगे। हाई वर्सन में बहुत सारी क्या है? पतली पतली स्ट्रिप्स हैं। सोचो इस वॉल पे ऐसे ऐसे पट्टियाँ हैं, लंबी लंबी पट्टियाँ हैं। फिर क्या करेंगे? एक स्ट्रिप उठाएंगे और एक स्ट्रिप पे क्या निकालेंगे? प्रेशर निकालेंगे। फिर उस पर क्या निकालेंगे? फोर्स। जब हमें एक स्ट्रिप पे फोर्स मिल जाएगा तो फिर ऐड कर देंगे सबको, इंटीग्रेट कर देंगे, तो जितनी स्ट्रिप है सब पे फोर्स आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो वही करने वाले हैं। तो देखो भाई क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर से x डिस्टेंस पे मैंने एक पट्टी बना दी। इसकी थिकनेस कितनी बताओ? dx। समझ गया आप? हाँ, और ये dx तुमको पता है लगभग 0 होता है। मतलब इतना मोटा बना दिया है, बट dx कितना होता है? बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बहुत पतली स्ट्रिप होगी। समझ गए? तो अब आपको सारी बात समझ आ गई कि हर जगह प्रेशर अलग अलग है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी वॉल पे एक साथ प्रेशर ले ही नहीं सकते, हर जगह प्रेशर अलग अलग है, तो हमने वॉल को क्या कर दिया? स्ट्रिप्स में ब्रेक कर दिया। क्लियर? तो बताओ ये डेप्थ x हो गई। बताओ यहाँ पे कितना प्रेशर आएगा? ρg x आएगा नहीं आएगा? सोचो यहाँ पे एक पतली सी पट्टी है,
तो उस पट्टे पे कितना प्रेशर आएगा, रो जी एक्स। अभी आप नोट करना, पहले समझ लो। तो प्रेशर कितना होगा बताओ, आगे बात समझ। इस स्ट्रिप का एरिया कितना है बताओ। अब हमें फोर्स निकालना है इस पे, तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड। लेंथ कितनी है इसकी, बी के बराबर है, ये बी है तो ये भी बी होगा। और ब्रेड कितनी है इसकी, डी एक्स। तो इसका एरिया कितना आएगा, क्योंकि स्मॉल एरिया है इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, डी ए लिखेंगे। बताओ क्या बात समझ आ रही है, क्लियर। अरे पतली सी स्ट्रिप बन गई यार, उसकी लेंथ कितनी है, बी है, विड्थ कितनी, डी एक्स, एरिया आ गया, प्रेशर निकल आया। अब क्या करें बताओ, अब फोर्स निकाल दो। क्या करोगे, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो डी एफ कितना आएगा बताओ, डी एफ आएगा पी डी ए, रो जी एक्स बी डी एक्स। बताओ समझ आ रहा है। ये क्या किस पे आया फोर्स, पतली सी स्ट्रिप पे। अब ऐसी स्ट्रिप्स कहां से शुरू होंगी बताओ, या टॉप से शुरू होंगी ऐसे पतली पतली, और कहां पे जाके खत्म होगी, तो लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से h। क्या करेंगे भाई बताओ, किसको बाहर ले लेंगे, क्या कांस्टेंट है बताओ इंटीग्रेशन में, रो कांस्टेंट है और जी और तीनों कांस्टेंट है यार। तो रो इंटू जी इंटू बी तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, आप बताओ लिमिट क्या लगेगी, 0 से h, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी 0, और जब यहाँ लास्ट वाली स्ट्रिप यहाँ पे आएगी और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी h, तो लिमिट क्या लगेगी 0 to h। तो रो जी बी एंड दिस इज x स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट 0 to h, तो क्या आएगा बताइए, रो जी बी h स्क्वायर बाई 2। ये बात समझ आ रही है। अब बार बार तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं यार, समझे। इसका शॉर्टकट बनाते हैं। देखो शॉर्टकट ये है, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो, रो जी बी बाई 2 इंटू बी एच लिख सकते हो, लिख सकते हो ना यार। ये बी एच क्या है बताओ, ये एरिया है, समझे। ये एरिया हो गया किसका, पूरी वॉल का। और रो जी बी बाई 2 क्या है बताओ, सॉरी तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, गलती कैलकुलेशन गलत हो जाती है, फिर एच आएगा ना यहाँ पे। रो जी एच बाई 2 बताओ क्या है, देखो यहाँ पे कितना प्रेशर है 0, यहाँ पे कितना होगा, रो जी एच होगा। तो रो जी एच बाई 2 क्या है, मीन प्रेशर। नहीं समझे यार, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं तो उसको मीन बोलते हैं ना। अरे भाई मीन क्या होता है, दो नंबर्स का मीन निकालते हो, दोनों को ऐड करके आधा कर देते हो ना। तो यहाँ 0 प्रेशर है, यहाँ तो डेप्थ है नहीं, यहाँ पे डेप्थ कितनी है h, तो यहाँ प्रेशर 0 और यहाँ पे रो जी एच, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, रो जी एच ही तो आएगा, अपॉन 2 कर दो तो मीन आ गया, समझे। अब कॉन्सेप्ट ये बन गया कि अगर आपको वॉल पे फोर्स निकालना है तो आप इंटीग्रेट नहीं मारोगे, बारह थोड़ा इंटीग्रेट मारोगे। फॉर्मूला एक बार बना लिया हमने, डिराइव कर लिया है। अब क्या करना है बताओ, अब जो हमारा फोर्स होगा वो कितना होगा, मीन प्रेशर। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज मीन प्रेशर और इनटू क्या, इनटू एरिया। अब आपको ऐसे याद रखना है, वो तो डेरिवेशन थी, ये फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूले में इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया ना, हमने फॉर्मूला बना लिया एक बार। तो जब भी कहीं पानी भरा होगा, आपको फोर्स निकालना होगा तो क्या करोगे, टॉप पे निकालोगे प्रेशर और उसका मीन निकालोगे, उसको एरिया से क्या कर दोगे, बढ़ेगा तो प्रेशर फोर्स आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमारा फोर्स होगा किस पे, ऑन ए वर्टिकल वॉल।